चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। मीनिंग क्या हुआ आपके पास कि अगर कोई भी मेरे पास z गिवन हो विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट बनता है बेटा सिंपली इमेजिनरी का साइन चेंज कर दीजिए। इट मीन्स क्लियर हो गया, a प्लस आयोटा b है तो उसका z बार जो है a माइनस आयोटा b बनेगा, मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज कर दीजिए तो क्लियर हो गया। जैसे मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट तब होते हैं जब उनका एडिशन किया जाए तो भी वो रियल नंबर मिलेगा, समझ लीजिए दो कंडीशन होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट तब होंगे जब उन दोनों को ऐड किया जाए तो भी रियल नंबर मिले एंड उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो भी रियल नंबर आए। देख सकते हो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b मुझे करना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख सकते हो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोई भी कॉन्जुगेट लिखना है मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर एक सम में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक नहीं है तब तक हम उसको मॉडुलस भी नहीं लिख सकते हैं एंड कॉन्जुगेट भी नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है a प्लस आयोटा b तो हम इजीली लिख सकते हैं z बार, और z बार क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा b। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट तभी होते हैं जब उनको ऐड करें तो भी रियल आना चाहिए और उनको प्रोडक्ट करें तो भी रियल आना चाहिए। तो तभी हो सकता है जब एक a प्लस आयोटा b हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए a माइनस आयोटा b। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट लिखना है तो ओनली क्या करना है, इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। ये नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि z बार कैसे लिखना है आपके पास। मैंने लिखा if z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा तो उसका z बार बनेगा माइनस वन माइनस आयोटा। तो ध्यान रखिए ओनली इमेजिनरी का साइन चेंज होता है और किसी का भी नहीं। तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, मान लीजिए मेरे पास दिया होता वन प्लस आयोटा अपॉन थ्री आयोटा, तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नीचे आयोटा नहीं आ सकता है तो फर्स्ट आयोटा से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दो। आयोटा से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा थ्री आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या बन गया बेटा आयोटा माइनस वन और नीचे क्या आ गया माइनस थ्री। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता था मैं इजीली, ये आ जाएगा वन बाई थ्री माइनस आयोटा बाई थ्री। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आयोटा से मैंने क्या किया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या बन जाएगा आयोटा इंटू वन इज आयोटा और प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया थ्री आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है माइनस वन, तो बन जाएगा आयोटा माइनस वन अपॉन माइनस थ्री। सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो वन बाई थ्री माइनस आयोटा बाई थ्री। तो z मेरे पास बन गया क्या आ गया वन बाई थ्री माइनस आयोटा बाई थ्री। अब इसका मैं इजीली z बार लिख सकता था तो वो आ जाएगा वन बाई थ्री प्लस आयोटा बाई थ्री। तो इतना सा ध्यान रखना है जो इमेजिनरी होगा उसका साइन चेंज कर दीजिए। इमेजिनरी के जगह क्या लिख देना है, प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस। और एक ही चीज बार बार समझा रहा हूँ, ध्यान ये रखना है स्टैंडर्ड नहीं है तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखते हैं अभी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो नेक्स्ट आया प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों की मिलकर कुछ प्रॉपर्टीज चलती हैं।
जैसे फर्स्ट z1 प्लस z2 या z1 z2 का मॉडुलस पूछा जाए, तो z1 z2 का मॉडुलस पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हो z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। सिमिलरली z1 z2 डिवीजन में गिवन हो और मॉडुलस हो तो भी आप लिख सकते हो सेपरेटली z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस। कॉन्जुगेट में दिया हो z1 प्लस माइनस z2 का होल बार, कुछ नहीं करना है, सेपरेटली लगा दीजिए z1 बार प्लस माइनस z2 बार। डिवीजन हो तब भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन हो तब भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। मैंने लिया z1 z2 z3 zn, तो सिंपली z1 z2 एंड सो ऑन zn, सब पे क्या लग जाएगा, सेपरेटली कॉन्जुगेट फॉलो हो जाएगा। तो ये था मॉडुलस के लिए, अगर आपके पास मॉडुलस दिया हो, दो का प्रोडक्ट हो तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दीजिए। ये था डिवीजन के लिए कि z1 अपॉन z2 का होल मॉडुलस हो तो z1 का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ, z2 का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ। ये था नॉर्मल ब्रैकेट z1 प्लस माइनस z2, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका होल कॉन्जुगेट हो तो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दूं। ये था प्रोडक्ट के लिए कि z1 z2 z3 अप टू zn चल रहा है, पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप सेपरेटली लिख सकते हो z1 बार z2 बार एंड zn बार। कुछ और प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है, जैसे फिफ्थ z इंटू जेड बार हो, उसकी वैल्यू बनती है बेटा z मॉडुलस का स्क्वायर। z प्लस जेड बार बाई 2 लेता हूँ मैं अगर, तो समझिएगा z प्लस जेड बार का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए a प्लस आइटा b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आइटा b डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2a बाई क्या हो जाएगा मेरे पास ओनली a, तो उसको लिख सकता था रियल पार्ट ऑफ z, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा करते हूँ तो मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, ये बनेगा a प्लस आयोटा b, ये आ जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b और अपॉन में चल रहा है 2 आयोटा, तो इस बार कौन कैंसिल आउट हो जाएगा a a, क्या मिलेगा मेरे पास आयोटा 2b अपॉन 2 आयोटा, तो क्या आ गया b, तो इसको लिख सकता था मैं b क्या है बेटा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी, इन पे आप कोई भी सम अपन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा z इंटू जेड बार है तो किसके इक्वल हो जाएगा z मॉडुलस के स्क्वायर के। ये था z प्लस जेड बार बाई 2 करूंगा तो क्या जाएगा रियल पार्ट ऑफ z। ये था z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे ओनली इमेजिनरी z। देखते हैं इस पे बेस्ट कुछ सम्स। मान लीजिए मेरे पास गिवन है मुझे लिखा हुआ है z1 is 1 plus iota 2, z2 is 1 minus iota 2, then प्रूव करना है मुझे z1 बाय z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस। तो देखिए पहले मुझे लेना था LHS के लिए क्या करूंगा बेटा, पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z1 अपॉन z2 है, पहले अपन सॉल्व करेंगे LHS। तो क्या मतलब हो जाएगा 1 प्लस क्या आ रहा है मेरे पास आयोटा 2, 1 माइनस क्या आ रहा है आयोटा 2। क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज कर दिया मैंने, किससे 1 प्लस आयोटा 2 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया तो ऊपर तो बन जाएगा बेटा ये क्या 1 प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4। तो देख सकते हो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, तो
Z1/Z2 मेरे पास आ जाएगा, अब क्या बन गया, a² b² प्लस 2ab और अपॉन में क्या आ गया 1 + 4। तो मेरे पास आ गया बेटा Z1/Z2 इज इक्वल टू 1 - 4 प्लस आयोटा 4 अपॉन में क्या चल रहा है 5। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा -3/5 प्लस आयोटा 4/5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे लेना था, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है a + आयोटा b, तो इसका अब ले सकते हैं आप मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे कहते हैं बेटा, a² + b², क्या आ जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, क्या आ गया 9/25 प्लस 16/25। 9 + 16 भी क्या हो गया 25, 25/25 क्या आ गया 1। तो मेरे पास LHS की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ तक नोट करिए, फिर RHS अपन फाइंड करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। मैंने क्या किया, Z1/Z2 किया, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए इसलिए रैशनलाइज कर दिया 1 + आयोटा 2 से, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1। नोट करिए यहाँ तक। चलिए हो गया होगा। देखते हैं अपन इसका RHS में मुझे फाइंड करना था Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस। ये तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, LHS की वैल्यू आ गई। तो LHS मैंने देखा, LHS मेरे पास क्या था बेटा, Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस और उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। अब फाइंड करना था मुझे RHS मुझे क्या बोल रहा है बेटा, Z1 का अलग से मॉडुलस ले लो, Z2 का अलग से मॉडुलस ले लो। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 1 + आयोटा 2 का मॉडुलस अलग आएगा, 1 - आयोटा 2 का मॉडुलस अलग आएगा। तो देख सकते हो ये क्या बन गया a² + b², और ये भी क्या आ जाएगा बेटा a² + b²। तो देख सकते हो मेरे पास इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की Z1 अपॉन Z2 के मॉडुलस की, तो वो आ जाएगा मेरे पास क्या √5, और ये भी क्या आ गया √5, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आ जाएगा LHS के इक्वल। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी है वो सब यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो एप्लीकेबल होगा। जैसे क्लियर, नोट डाउन करिए। तो हमने प्रूफ किया था Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस। एक दो सम्स और देखते हैं अपन, फाइंड करते हैं इसका कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। चलिए हो गया होगा। एक सम और ले रहा हूं मैं। मेरे पास दिया बेटा 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। पूछा गया है फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है बेटा, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो देखते हैं, पहले मुझे देख के समझ में आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका आपको बता रखा है। ये मेरे पास चल रहा है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, माइनस चल रहा है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। एक तो तरीका है कि मैं दोनों को रैशनलाइज कर दूं अलग अलग, तो भी मेरे पास मिलेगा। एक दूसरा तरीका है कि बीच में क्या आ रहा है प्लस माइनस साइन। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, तो टेकिंग एलसीएम, इनका एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम जैसे ही लिया, यहाँ तो क्या आ गया बेटा मेरे पास 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 + आयोटा 1 + आयोटा से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। साथ में मेरे पास चल रहा है 1 - आयोटा 1 - आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या आ गया बेटा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिख सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में आ गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देख सकते हो 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या मिला मेरे पास 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और नीचे भी क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब देख सकते हो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो मैंने बोला होता अगर ये z है तो z को मैं लिख सकता था क्या 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करना हो, कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, इजीली लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। मुझे पूछा जाता z बार, तो मैं क्या लिख देता 0 माइनस 2 आयोटा। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो फर्स्ट कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कुछ और सम्स भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, और हम आगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट के कुछ और सम्स भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।